Ladies and gentlemen, welcome to the class. Recording has started. And before your midterm exam, we were discussing this chapter number 9. I hope you remember. And the topic was address resolution. और इसमें हमने इसलिए थोड़ा सी इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ क्योंकि लाजमी तौर पे उन दिनों में आपके एग्जाम्स थे और आपने इन चीज़ों को नहीं देखा होगा। although कि हमने आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की हुई है, तो आप रिकॉर्डिंग को जरूर देखें डिटेल के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मॉड्यूल नंबर 9 में हमने देखा ARP को, ARP which stands for Address Resolution Protocol, Resolution Protocol। इस प्रोटोकॉल का काम क्या है हमने ये भी देखा। काम ये है, और हमने इसको आई रिमेम्बर के हमने इसको प्रैक्टिकली भी देखा था कि अगर, और आज भी हम देख सकते हैं, मेरे को मसला नहीं है। हमने ये देखा कि अगर हमारे स्विच के साथ हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस मौजूद हैं, एक को आप PC1 कह लें, PC2 कह लें, PC3 कह लें, PC4 कह लें, तो लाजमी तौर पे हर एक डिवाइस का 2 एड्रेसेस होते हैं। एक को कहते हैं मैक एड्रेस और एक को कहते हैं आईपी एड्रेस। आपको पता है कि फिर आगे आप जाके देखेंगे कि आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है और वर्जन 6 भी हो सकता है। ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि ये मैक एड्रेस जो होता है ये 48 बिट का एड्रेस है और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। जबकि IPv4 एड्रेस 32 बिट का है और ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे 192.168.10.200, तो आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे ये तमाम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये डेसिमल नंबर्स हैं। ये 0 to 9 की रेंज में सारे आते हैं और उनके दरमियान में हमने डॉट्स इस्तेमाल किए, जिसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहा जाता है। although कि हर एक ये ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है और ये 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 8 times 4 यानी कि टोटल ऑफ 32 बिट्स ही हैं, जैसे कि हमने आपको पहले से बताया हुआ। इसलिए यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कि 32 बिट्स। इसके मुकाबले में हम आगे जाके देखेंगे कि IPv6 भी आजकल के दौर में बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि IPv4 एड्रेसेस खत्म हो चुके हैं और IPv6 का एड्रेस 128 बिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में ये भी लिखा जाता है। इन सिस्टम को हम इंटर करेंगे हेक्साडेसिमल में, हाँ वो उसको अपने लिए बाइनरी में कन्वर्ट करके 128 बिट्स हासिल कर लें। क्लियर? ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि अगर मिसाल के तौर पे PC1 PC4 से बात करना चाहता तो उसको ये दोनों एड्रेसेस चाहिए, मैक एड्रेस भी चाहिए और आईपी एड्रेस भी चाहिए। या तो हमने उसको आईपी एड्रेस बताया होगा, और अगर नहीं बताया होगा तो हमारे नेटवर्क पे एक मशीन मौजूद होती है नॉर्मली, जिसका नाम है DNS, डोमेन नेम सर्विस। तो ये मशीन से हम पूछ देते हैं कि भाई PC4 का यानी URL बता देते हैं और URL के अगेंस्ट हमें ये उसका आईपी एड्रेस बता देता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी आप लिखें किसी भी URL, मिसाल के तौर पे netacad.com या लिखें cisco.com या लिखें huawei.com या लिखें siemens.com, यानी कुछ भी लिखें UT-peshawar.edu.pk, तो आपको उसका आईपी एड्रेस ये DNS प्रोवाइड कर देता है। इसका मतलब कि आईपी हासिल करना या तो हमें पहले से पता है और या फिर हमें एक डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब मसला ये है कि आईपी तो मिल गया, मैक कैसे मिलेगा? कि मैक के भी लेयर 2 के लिए मैक एड्रेस चाहिए। तो इस मैक एड्रेस को हासिल करने के लिए हमने लैन के अंदर IPv4 के लिए ये आर्क प्रोटोकॉल बनाया, आर्क प्रोटोकॉल बनाया। और ये आर्क प्रोटोकॉल क्या करता है कि जब भी मिसाल तो PC1 है, तो PC1 जो है वो, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि PC4 जो है कौन सा है, तो वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज
एक ब्रॉडकास्ट मैसेज निहाल भेजता है, और ये ब्रॉडकास्ट मैसेज कहाँ जाता है? ये ब्रॉडकास्ट मैसेज पूरे नेटवर्क में जाता है। ब्रॉडकास्ट तो आप समझते हैं ना, टू ऑल। इसका मतलब PC1 का मैसेज PC2 को भी जाएगा, 3 को भी जाएगा, 4 को भी जाएगा, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबको जाएगा। और इसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। इसको क्या कहते हैं? आर्प, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। लाजमी तौर पे सबको पहुंचेगी जैसे मैंने कहा, लेकिन जिन जिन के लिए आईपी वो नहीं होगा, यानी उसमें PC1 ये कहेगा कि जिसका आईपी, इस ब्रॉडकास्ट में क्या कहेगा कि जिसका आईपी मिसाल के तौर पे IP1 है, वो मुझे जवाब दे कि उसका मैक एड्रेस क्या है। तो लाजमी तौर पे IP1 तो सिर्फ एक का होगा, तो उसका मतलब जो जो उसको बाकी रिसीव करेगा वो उसको इग्नोर कर देगा। और IP4 जो है, जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल IP1 है, वो रिस्पॉन्स करेगा कि जेंटलमैन, मेरा आईपी एड्रेस, जिसका आईपी एड्रेस आप कह रहे हैं, उसका मैक एड्रेस जो है वो MA1 है, मैक 1 है फॉर एग्जांपल। तो PC4 उसको बता कि यूनिकास्ट पैकेट, PC4 एक यूनिकास्ट पैकेट भेजता है वापस में, जिसको हम कहते हैं आर्प रिप्लाई। आर्प रिप्लाई। तो इस आर्प रिप्लाई मैसेज में वो बता देता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। अब PC1 क्या करता है? PC1 सबसे पहले इस मैक एड्रेस को अपने आर्प टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है। टेबल के अंदर क्या होता है? आर्प टेबल के अंदर, ये आपको पहले से बताया गया हुआ है कि जी ये बताता है रिलेशन बिटवीन अ टेबल बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस। तो ये अपने पास लिख लेता है कि जी जिसका भी IP1 है, उसका मैक जो है वो फॉर एग्जांपल मैक 1 है। तो वह अपने टेबल में पहले डालता है, और फिर इसी टेबल से रीड करके वो अपने अपने लेयर 2 के हेडर को फिल करता है, और डायरेक्ट अपनी इस PC4 की तरफ अपना मैसेज भेज देता है। तो यूं इस आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई की मदद से इसको मैक एड्रेस मिल जाता है। क्लियर है मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? ये हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ी है। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है, और अगर आप समझते हैं कि पढ़ी नहीं है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कि लास्ट डे पे मैंने आपको ये आर्प रेजोल्यूशन पढ़ाया है। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अबूजर, अनीस, आयशा, फातिमा, हरीम, मुबीन, निहाल, नोमान, सना, एनी वन ऑफ यू? अबूजर कहते हैं नहीं, सुबहान भी कहते नो सर ऑल क्लियर, मुबीन भी कह रहा है कि जी ऑल क्लियर। तो आप तीनों एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है लास्ट क्लास में, ठीक है? अगर ये उस वक्त तक आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दे दें, और अगर इट इज ट्रू, तो फिर इसका मतलब है कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विच इज IP वर्जन 4। ये सॉरी, इसको बाद में करेंगे। ये जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी, ये आपको नजर आ रहा है IP एड्रेस। ओके सना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी कम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज द IP वर्जन 4 एड्रेस। IP वर्जन 4 एड्रेस क्या कहता है जी? ये टॉपिक क्या है, इसके गोल्स? तो इसके गोल्स ये, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि IP वर्जन 4 का एड्रेस का कोई, हर एड्रेस का कोई ना कोई, जो भी आप लिखते हैं उसका कोई स्ट्रक्चर तो होता है ना। तो हम सबसे पहला काम ये पढ़ेंगे कि IP वर्जन 4 का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अभी मैंने बताया 32 बिट का एड्रेस है, कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ IP4 एड्रेस इंक्लूडिंग, हम बताएंगे कि इसमें इस एड्रेस के बाद में बताएंगे कि 3 हिस्से होते हैं, लेकिन आज सिर्फ बताएंगे कि इसके 2 हिस्से होते हैं।
एक को कहते हैं नेटवर्क पार्ट और एक को कहते हैं होस्ट पार्ट। ठीक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ टाइप्स, जिसको कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड मल्टीकास्ट एड्रेस। तो हम इसके 3 टाइप ऑफ एड्रेसेस भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फिर हम पढ़ेंगे कि इस एड्रेस IP4 की मुख्तलिफ टाइप्स, क्लासेस हैं। सबसे पहले क्लासेस पढ़ेंगे। क्लासेस में ABCDE क्लासेस हैं, ABCD और E, ये पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि यही में पब्लिक IP एड्रेसेस भी हैं, प्राइवेट IP एड्रेसेस भी हैं और कुछ स्पेशली रिजर्व्ड IP एड्रेसेस भी हैं, कुछ रिजर्व्ड IP एड्रेसेस भी हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपने इसको क्रिस्टल क्लियर करना है। फिर हम आएंगे, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और हम एक बड़े IP नेटवर्क को छोटे पीसीज में ब्रेक करेंगे और हम इनको कहेंगे सेगमेंट्स या सबनेट्स। सेगमेंट्स या सेगमेंट्स। तो किस तरह हम IPv4 के जरिए सेगमेंटेशन करते हैं नेटवर्क की, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन? है कोई स्टूडेंट जिसको इस कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी मसला है? सीम्स लाइक नो। अच्छी बात है। तो जेंटलमैन, मैंने पहले आपको बताया कि आपका IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का। जी। नो सर। ओके हरीम, इसी तरह एक्टिव रहा करो। तो हमने कहा कि 32 बिट्स का ये, जी, ये 32 बिट का एड्रेस। तो बिट्स कह रहा हूं तो इसका मतलब आपको समझ आती है कि ये 1 और 0 से मिला हुआ कोई भी एड्रेस। लेकिन हम इसको लिखते वक्त, अभी आपको बताता हूं, लिखते वक्त अपनी मशीन में किस तरह लिखते हैं, हम यूज करते हैं इसका डेसिमल वर्जन का। कि हम इसको लिखते वक्त डेसिमल में देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं और यहाँ पे लिखूं CMD, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए, और यहाँ पे लिख दूं IP कॉन्फिग, और यहाँ पे मुख्तलिफ मेरी जो इंटरफेसेस हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। उसमें से जिस इंटरफेस में इस वक्त मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिसके जरिए मैं कनेक्टेड हूँ, वो आपको पता है कि मेरा वाईफाई एडेप्टर है। और इस पे मेरा जो IP एड्रेस है वो ये 192.168.1.100, 192.168.1.100। तो ये हर एक, ये एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट है। तो आपको पता है ऑक्टेट का मतलब तो 8 बिट्स होता है, यानी 8 टाइम 4, इसलिए हम कहते हैं ये 32 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। IPv4 का एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है, ना 31, ना 30, ना 33, ना 34, बस सिर्फ 32। ठीक हो गया। इसके मुकाबले में जो मैंने आपको अभी बताया मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, वो होता है 48 बिट का। और आप देख रहे हैं इसमें 3 भी है, इसमें C भी है, इसमें O भी है, इसमें 0 भी है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ का मुख्तलिफ, देखें 00 भी है, FF भी है, 228 भी है, AC भी है, 8C भी है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एड्रेस ना बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 01 होता है, ना ये डेसिमल है क्योंकि उसमें सिर्फ 0 to 9 होता है। इसमें 0 to 9 के अलावा A to F भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल एड्रेस। और हेक्साडेसिमल में हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर जो होता है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। कितने बिट्स को? 4 बिट। तो जरा काउंट करके मुझे निहाल बताए कि ये आपको एड्रेस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कितने कैरेक्टर्स का है? शाबाश, सबसे पहले जो बताएगा मुझे, शाबाश, कितने बिट्स हैं यहाँ पर, कितने कैरेक्टर्स हैं हेक्साडेसिमल? तो मुझे एक चैट में मिल गया, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि पहले 14 थे, अब मेरे पार्टिसिपेंट 12 हो गए। तो मुझे सुभान ने बताया कि 12।
और 12 बिट का मतलब निहाल ने भी बताया कि 48, दैट्स गुड। तो बताने का मकसद ये है कि अगर एक एक जो है 4 बिट्स हैं, तो टोटल जो हो गए, एक के अगर 4 बिट्स हैं तो फिर 12 टोटल हैं, तो 12 × 4, 12 × 4 इज 48। दैट द रीजन हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल एड्रेस, हमारा मैक एड्रेस वो 48 बिट का है, जबकि हमारा आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का। आई होप इट्स क्लियर। अब इस एड्रेस में लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि मैंने कहा कि ये 32 बिट का एड्रेस। जेंटलमैन, एड्रेस दो किस्म के होते हैं, फर्दर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। एक होते हैं फ्लैट एड्रेसेस, एक होते हैं फ्लैट एड्रेसेस, और दूसरे होते हैं हिरारिकल एड्रेसेस। कितने किस्म के एड्रेसेस होते हैं? दो, फ्लैट और हिरारिकल। जैसे आपका नाम भी एक एड्रेस है, लेकिन ये एक फ्लैट एड्रेस है। फ्लैट का मतलब है कि आपके नाम कहीं भी, मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल ले लूं कि आपका मैक एड्रेस जो है वो फ्लैट फ्लैट एड्रेस है, जबकि आपका आईपी एड्रेस जो है वो एक हिरारिकल एड्रेस है। ये तो सिर्फ मैंने उसके नाम बताए, अब मकसद बताता हूँ। देखिए, अगर आपने मेरे मैक एड्रेस देखे, तो इस मैक एड्रेस से कोई पता नहीं चलता कि इसका अगला, मिसाल में 39 है तो 40 कहाँ होगा, नहीं पता। इस तरह नाम से भी कभी नहीं पता चलता। अगर आपको कोई कहे कि जी निहाल कहाँ है, नहीं पता चलता, निहाल से कुछ नहीं पता चला। निहाल उसकी जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है, एक फ्लैट एड्रेस है, जिससे उसकी उस तक पहुंचने का रास्ता नजर नहीं आता। जबकि आईपी एड्रेस जेंटलमैन आपके पोस्टल एड्रेस की तरह है। पोस्टल एड्रेस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप पोस्टल एड्रेस लिखते हैं, सबसे पहले आप अपनी हायरार्की में अपना नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप मे बी, नेम के बाद आप अपने नंबर 2 पे आप हायरार्की में क्या लिखते हैं? मे बी अपना हाउस नंबर। हाउस नंबर के बाद आप लिखते हैं अपनी स्ट्रीट नंबर। स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर के बाद आप लिखते हैं अपने एरिया का नेम। मिसाल तो हैदराबाद, फेस का नाम, फे एरिया में आप फेस बताते हो, सेक्टर बताते हो। उसके बाद आप, तो ये सारा कुछ क्या है? उसके बाद आपका मे भी अपना कंट्री बताते हो, अपना सिटी बताते हो, अपना कंट्री बताते हो। तो ये किस किस्म का एड्रेस हो गया? एक हेरारिकल एड्रेस। बैठ जाए। हाँ, क्लास तो लॉक कर दे बस। ओके। तो इस किस्म के एड्रेस को क्या कहते हैं? हिरारिकल। क्यों? क्योंकि खत पहुंचाने वाले ने सबसे पहले क्या देखना है? कंट्री। तो पाकिस्तान ले आएगा। पाकिस्तान में आपने लटका पिशावर, तो सिटी में पिशावर ले आएगा। पिशावर में आपने दिया जी मिसाल के तौर पे फेज 1 सेक्टर K2, इसका मतलब उसने हैदराबाद पहुंचा दिया, एरिया पहुंचा दिया। एरिया में उसने उस स्ट्रीट को ढूंढा कि जी स्ट्रीट नंबर 10, तो स्ट्रीट नंबर 10 पहुंचा दिया। स्ट्रीट नंबर 10 में उसने घर ढूंढा कि जी हाउस नंबर फॉर एग्जाम्पल 82 घर पहुंचा दिया। और वहां पे उसने कहा कि जी मिसाल के तौर पे नौमान, तो नौमान को पहुंचा दिया। इसका मतलब इस किस्म के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? हिरारिकल एड्रेस। इसी तरह हमारा आईपी एड्रेस भी हिरारिकल है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप देखेंगे कि इसके 3 हिस्से होते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 2 हिस्से बताएंगे। एक को कहते हैं नेटवर्क पोर्शन, और अगले को कहते हैं होस्ट पोर्शन। कौन से दो दो पार्ट्स होते हैं? नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नजर आ रहा है ना? नेटवर्क पोर्शन, जहां मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, और होस्ट पर पार्ट या होस्ट पोर्शन। तो इस किस्म के एड्रेस को हो गया हिरारिकल हो गया। जबकि इसके मुकाबले में आपका मैक एड्रेस जो मैंने कहा, उसमें इस किस्म की कोई हिरारकी नहीं है। यानी कि आप इस 48 बिट को देखकर, इस 48 बिट को देख के कुछ नहीं बता सकते कि भाई पहले किधर जाना है, फिर किधर जाना है, फिर किधर जाना है, एंड सो ऑन। तो यू डोंट हैव एनी सच मेथड। तो दिस इज फ्लैट। जैसे आपका नाम फ्लैट है, फ्लैट आपका नाम देख के नहीं बताया जा सकता कि आप इस वक्त पिशावर में हैं, आप पिंडी में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, आप लाहौर में हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो सच एड्रेस इज कॉल्ड फ्लैट एड्रेस। तो फिर निहाल कौन सा, नोमान कौन सा टाइप हुआ आईपी एड्रेस आपका? हेरारिकल। क्यों? क्योंकि जब भी आप ये अपना पैकेट भेजते हैं, मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं पिशावर में, या अगर आप अज्यूम कर लूं कि आप इस्लाम पिंडी में हैं, तो मैं पिशावर में हूं,
और आप रावलपिंडी में हैं, RWP रावलपिंडी, तो मैं यहाँ से आपको पैकेट्स भेज रहा हूँ जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो वो इस आपके नेटवर्क पार्ट को देखता है और इस नेटवर्क के जरिए आप तक रावलपिंडी तक पहुंचता है, और फिर रावलपिंडी पहुंच के देखता है कि ये होस्ट कहाँ है, उस होस्ट तक आप तक, यानी कि आपके घर तक, आपके घर के अंदर तक उसको, आपकी आपकी स्क्रीन तक उसको, जिसको हम होस्ट कहते हैं, उस होस्ट तक आप से पैकेट को, इस इंफॉर्मेशन को भेज देगा। क्लियर होगी मेरी बात? है कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आ रही हो? शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? कम ऑन, वी हैव लेस देन अ मिनट, इट डजंट मीन दैट द क्लास इज ओवर। इसका मतलब ये है कि वी आर सेंडिंग यू द न्यू लिंक। सर दोबारा समझा दें, दोबारा समझा देते हैं जी। ऐसे भी हमारा ये लिंक डाउन हो रहा है, हम इसे खुद ही डाउन कर देते हैं और चंद सेकंड बचा लेते हैं अपने, और नया लिंक आपको भेजते हैं ताकि आप जल्दी से कनेक्ट कर जाए। ओके, हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं मुबीन के क्वेश्चन के रिस्पांस में, कि ऐसा एड्रेस जो उसके, आप देखें ना, आप लिखते हैं अगर एड्रेस, मैं अपना लिख देता हूँ, चलें, एहसानुल हक, चलिए यहाँ सिर्फ एहसान कर देता हूँ, कॉमा, फिर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के उससे करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ UET पिशावर, पिशावर पाकिस्तान, और अगर कोड भी लिखना चाहूँ तो 250001 है प्रॉब्ली यहाँ का। तो ये मैं इस तरह का एड्रेस अपना दे देता हूँ। अब लेट करें कि ये एड्रेस किसी ने अपने खत के ऊपर लिखा और अमेरिका से भेजना चाहा, स्पेन से भेजना चाहा, तो वहां का जो पोस्ट का सर्विस का काम है, वो सबसे पहले क्या चेक करेगी कि किस मुल्क का है, पाकिस्तान, तो वो इसको पाकिस्तान के बॉक्स में डाल देगा। और वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से, चाहे वो एयर के जरिए आता है, चाहे वो सी के जरिए आता है, कुछ भी करता है, किस किस मुल्क से गुजर के आता है, लेकिन वो पाकिस्तान वो बॉक्स पहुंच जाएगा। लेट करें वो कराची पहुंच गया, कराची पहुंचने के बाद वो खोलेंगे और देखेंगे, ओ अच्छा ये पिशावर के लिए है, तो पिशावर पहुंच जाएगा वो खत। पिशावर पहुंचने के बाद वो कि कहाँ इसको भेजेंगे, हैदराबाद नहीं भेजेंगे, वो इसको रेगी नहीं भेजेंगे, वो इसको डिफेंस नहीं भेजेंगे, वो इसको UET भेज देंगे, तो UET आ जाएगा। अब UET में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, नहीं ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिस्टम इंजीनियरिंग आएगा, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग आएगा। और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में वो ढूंढ के कहेंगे एहसान ये अपना खत ले लो। तो अब ये देखे ना, हमने की इस्तेमाल की और उस की वजह से ये चीज हम तक पहुंच गई। तो इस किस्म के एड्रेस को कहते हैं हिरारिकल एड्रेस। इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने अपनी इस अमल को 5 हिरारिकीज में, स्टार्टिंग विद नेम, देन डिपार्टमेंट, देन यूनिवर्सिटी, देन सिटी, देन कंट्री, इसी तरह आपके IP एड्रेस को 2 हिरारिकी में तोड़ा गया हुआ है, 2 लेवल्स में। पहले पार्ट को कहते हैं नेटवर्क पार्ट, ये नेटवर्क पोर्शन, और दूसरे पोर्शन को कहते हैं होस्ट पोर्शन, यानी जो इस 32 बिट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो हम नॉर्मल अपना पोस्टल एड्रेस लिखते हैं, खुशकिस्मती की बात यह है कि हम पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने लेट करें कि 10 वर्ड्स में लिखना है या 20 वर्ड्स में लिखना है, नहीं, हम जितना मर्जी लिखें। जैसे मिस्टर में भी मैंने यहाँ पे काउंट तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में लिख दिया। मे भी आप अपना एड्रेस लिखें तो आप 20 वर्ड्स यूज कर लें, लेकिन IP एक एड्रेस ऐसा है जिसमें हमने, आप जैसे कहा कि हमारे जो बिट्स हैं वो फिक्स है, और वो कितने हैं IP4 में, 32। तो इस 32 बिट्स को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कुछ जो राइट मोस्ट हैं उनको हमने होस्ट पार्ट कह दिया, और जो लेफ्ट मोस्ट हैं उनको हमने नेटवर्क पोर्शन कह दिया, नेटवर्क पार्ट कह दिया। क्या मुबीन, अब भी बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? शाबाश। अबूजर, अनीस, आयशा, फातिमा, हरीम, मुबीन, निहाल, नूरुल हक, सना, सवेरा, सुभान। शायद हमें उसने ज्वाइन नहीं किया। हरीम भी कह रही है गुड, हरीम को भी क्लियर है।
आज तहरीर नजर नहीं आ रही। एनी, तो बात यही वो कर रहा है कि IPv4, ओके सना, गुड। तो हम बात कर रहे थे कि एन IPv4 एड्रेस इज ए 32-bit एड्रेस, एंड दिस एड्रेस इज hierarchical, that is made up of two parts. One is called the network portion and the other one is called the post portion. फिर हमने कहा कि अब आपका क्वेश्चन होगा और होना भी चाहिए, और हमारा एक्सपर्ट भी यहाँ पे मौजूद है, हम उससे भी पूछेंगे कि मिस्टर एक्सपर्ट ये बताओ, नहीं है क्लास, चले बैठ जाइए, सीखें। तो हम अभी ये देख रहे थे फहीम, कि हमारा IPv4 एड्रेस जो है वो दो हिस्सों, उसका एड्रेस हिरारिकल है, और हिरारिकल का मतलब ये है कि उसमें दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम कहते हैं नेटवर्क पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं होस्ट पार्ट। ठीक है, ये डिवीजन डीएनएस करेगा। कौन करेगा? डीएनएस इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि DNS करेगा। फिर अभी ये भी DNS डिवीजन नहीं। किस बेस पे होगी? अभी करते हैं, फिर ये अभी करते हैं, डिवीजन किस बेस पे? अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं जी, अभी करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये डिवीजन किस बेस पे और कौन करेगा, कौन करेगा, अभी बताते हैं जी कि कौन करेगा। तो हम फॉर टाइम भी ये राइट साइड अपनी क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो राइट साइड को क्लियर करने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बंद करते खिड़की तो बंद कर दो ताकि आपको बेहतर नजर आए। ठीक है जी, नजर आ रहा है? ओके, तो हमने कहा कि इसको अलग अलग करने के, इस 32 बिट्स को दो हिस्सों में तोड़ने का काम हमें सवेरा पूछ रही है कौन करेगा। कैसे पता चलेगा कि इसमें से, लेट इट बी, अगर इसमें 17 बिट्स हैं तो लाजमी तौर पर फिर इसमें 15 बिट्स होंगे, टोटल 32 है, ऐसे ही है ना। अगर यहाँ पे 20 बिट्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 12 बिट्स हैं। अगर यहाँ पे 24 बिट्स हैं तो यहाँ पे 8 बिट्स हैं, ऐसे ही है ना। क्यों जी? 20, टोटल 32 है, तो अगर एक में 20 है तो लाजमी तौर पर दूसरे में 12 होंगे, टू मेक इट 32। अगर एक में 17 है तो दूसरे में 15 होंगे, अगर एक में 8 है तो दूसरे में 24 होंगे। क्लियर? तो कैसे पता चलेगा जी एक्सपर्ट साहब? तो ये काम करता है सबनेट मास्क। नहीं, सबनेटिंग नहीं, सबनेट मास्क। सुबहान। तो आप देख रहे हो कि हर एड्रेस के साथ एक अदद सबनेट मास्क गिवन होता है, जो कि इस मेरे केस में 255.255.255.0 है, लेकिन लाजमी नहीं कि यही हो। चलिए, अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहता हूं कि हम दो एग्जांपल लेते हैं और इससे क्लियर करते हैं। मेरा इस वक्त IP एड्रेस है 192.168.1.100, और मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255.0। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम ये करता हूं कि मैं अपना नेटवर्क चेंज करता हूं, और मैं इस वक्त अपने जो मेरा लोकल नेटवर्क है, जो कि सिस्को लैब के नाम से है, उसको छोड़ के EDROM पे जाता हूं, और फिर आपके साथ बात करता हूं। उम्मीद करता हूं कि नेटवर्क डाउन नहीं होगा।
ये जी डाउन नहीं हुआ और मैं किस पे चला गया, ईडीरोम पे चला गया। अब देखिए मेरा आईपी बदल गया है। मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, चेक करो बदला है कि नहीं बदला। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपने उसी वाईफाई एडाप्टर पे हूँ और मेरा मेरा मैक तब्दील नहीं हुआ, मेरा मैक तब्दील नहीं हुआ, लेकिन मेरा आईपी तब्दील हो गया है। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। मेरा IPv4 का एड्रेस पहले 192.168.1.100 था, अब 110.137.16.52 है। तो मैं अपने पास ये भी लिख लेता हूँ 10 डॉट, आप भी लिख लें 137.16.52। और अब मेरा सबनेट मास्क क्या है, 255.255। क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है, ये सेम है जो पहले था और अब भी में कोई फर्क है, फर्क है फहीम के नहीं। पहले 255.255.255 था, अब ये 255.255.252.0 है, तो फर्क है। तो इस एड्रेस से ये पता लगाएंगे हम कि इस हमारे आईपी एड्रेस में कितनी बिट्स नेटवर्क की है और कितनी बिट्स पोस्ट की है। जवाब मिल गया सवेरा को, शाबाश। है कोई जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही? ओके जी, समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इस एग्जांपल को ले लेते हैं ताकि ताकि हम इसको कंक्लूड कर लें कि कैसे पता चलेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैं इस पार्ट को क्लियर दोबारा करता हूं। राइट, जो मैंने 32 बिट्स को दो हिस्सों में तोड़ा और मैं ये खाली रख लेता हूं ताकि आपके पास ये सनद रहे कि एक पार्ट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और एक पार्ट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, कैसे इसको अलग करेंगे? मेरा एड्रेस था लेडीज एंड जेंटलमैन अभी 192.168.1.100, 1.100। अब इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ? बाइनरी। कैसे? एक तरीका तो ये है जो कि आपने अपने इंजीनियरिंग और डीएलडी वगैरह में किया कि इस 192 को, इस नेम वगैरह को मैं साफ कर लेता हूं ताकि मेरे लिए स्पेस ज्यादा हो जाए। ओके, तो स्पेस ज्यादा हो गई। एक तरीका जो आप लोगों ने सीखा है वो ये था 192 और 2 पे डिवाइड कर दो। हम्म, तो कितना आ जाएगा? 96। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। फिर 2 पे करें तो कितना आ जाएगा? 48। और रिमाइंडर फिर क्या है? 0। फिर 2 पे करें 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करें तो 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करें 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 पे करें 3, रिमाइंडर 0। और फिर करें 2 पे आखिरी दफा तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर भी 1। अब आप यहां से स्टार्ट करें, कलर में चेंज करता हूं, यहां से स्टार्ट करें और यूं ऊपर की तरफ चले जाए। इसका मतलब है कि दिस 192 इन बाइनरी, सॉरी 192 इन डेसिमल इज इक्वल इनटू 11 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6 इन बाइनरी। इसमें कोई शक है किसी को? स्पेशली आई एम मोर कंसर्न अबाउट नोमान और निहाल, क्योंकि उन्होंने डीएलडी नहीं पढ़ी, तो इसलिए उनके बाद उनको मुझे बताना होगा कि उनको समझ आ रही है इस बात की। ओके निहाल, वेयर इज नोमान? इसी तरह मिसाल के तौर पे चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि
नोमान के निहाल के बाद नोमान भी मुझे लिखे कि जी उसको भी क्लियर है। द नेक्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग इज 168। ये जो आपको नजर आ रहा है 168, तो फिर 2 पे करो तो 83, 83 है ना, रिमाइंडर इज 0। 83 इंटू 2 क्या होता है 168, सॉरी 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 84, 84। और इसको करने के बाद आपको कैलकुलेटर से भी बताता हूं, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा। जस्ट अपनी चेकिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आप एग्जाम लेंगे इसमें तो वहां आपको कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको इसका भी शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अभी कि भाई ये कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 पे फिर करते हैं जी, तो क्या आ गया 42, रिमाइंडर इज 0। फिर क्या है 2, 21, 0। 21 इंटू 2 इज 42, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 10s आर 20 और रिमाइंडर इज 1। फिर उसके बाद 2 5s और रिमाइंडर 0। फिर 2 2s आर रिमाइंडर 1 एंड फाइनली 2 1s आर एंड रिमाइंडर 0। तो अब यहां से स्टार्ट कर दें और यहां से स्टार्ट करें और ऊपर यहां तक मूव कर जाएं। इसका मतलब है कि 168 इन डेसिमल इज इक्वल टू 10। देखिए ये 1, ये 0, फिर 10, 10, फिर 10 और डबल 0, 10 और डबल 0। तो ये इसका मतलब है दिस इज इक्वलेंट इन बाइनरी फॉर 168। है कोई भी स्टूडेंट जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही? शाबाश। एनी वन ऑफ यू तो मेरी बात नहीं समझ रहा, वो बात कर। फहीम को तो क्लियर होगा, बच्चों वाला काम है ना ये तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा। इतने अच्छे बच्चे हो गए हैं कि जवाब देना भी कहते हैं, रमजान है, रमजान में जवाब देना जो है वो गुनाह मिलता है, इसलिए जवाब कोई भी नहीं दे रहा। यही बात है फातिमा, सना, क्लियर है। तो मुबीन ने भी कह दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यही काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करूंगा कि कैलकुलेटर से करके सिर्फ अपनी चेकिंग के लिए यूज करते हो तो कर लो। तो जेंटलमैन आपके कैलकुलेटर में ही, इसको मैं छोटा कर लेता हूं, आपके कैलकुलेटर हो लॉट ऑफ आंसर्स। आयशा भी कह रही है क्लियर है, सना भी कह रही है क्लियर है, सुभान भी, हरीम भी। तो दैट्स ग्रेट। तो भाई आप लोग एक्टिव हो, सोए नहीं हुए। रमजान में ऐसे भी लोग सोए रहते हैं ना। तो आप देखें आप कैलकुलेटर में यहाँ लिखा है साइंटिफिक। आप इस साइंटिफिक को क्लिक करें और चले जाएं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामर में अगर आप यहाँ पे लिख दें तो देखिए आपको मुख्तलिफ 4 मुख्तलिफ टाइप्स में ये नंबर शो कर रहा है। डेसिमल में भी, डेसिमल में भी, ऑक्टल में भी और बाइनरी में। तो आपने पहला नंबर क्या दिया 192 इन डेसिमल। तो आप डेसिमल में देखिए डेसिमल के साथ एक येलो सा लाइन लगी हुई, इसका मतलब नाउ आई एम इन दी डेसिमल। और यहां से भी नजर आ रहा है कि 0 से लेकर 9 तक के वर्ड मुझे मिले हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि आई हैव दी डेसिमल, आई एम इन द डेसिमल। तो अब डेसिमल में मेरा नंबर क्या है 192। तो आपने देखा कि इसकी जगह बाइनरी में क्या लिखा हुआ आ गया 11 00 00 00। देखिए एग्जैक्ट 11 00 00 00। इसी तरह अगर मैं आपको ये नंबर बताना चल इसको आप क्लिक करके बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये 11 00 11 00 00 दैट इज इक्वल टू इन डेसिमल 192, 192। क्लियर है? ओके। अब अगर इसको मैं दोबारा ले जाऊं बाइनरी में, और सॉरी डेसिमल में, और 168, अभी मैंने 168 के लिए किया था, वो ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 168, और 168 की ये वैल्यूज हैं। चेक कर लेते हैं 168, चेक कर लो 1010
1010 1000 1010 1000। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसको 255 दे दूं, again I go to the decimal and I give 255, sorry, 255, and you will see that it is equivalent to binary all ones, 8 ones. 255 is equivalent to all ones, 8 ones. इसका मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आपके पास आप कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कैलकुलेटर से करें। कैसे करें? यूं करें। देखिए जी, मैं इसमें से कोई भी एक, इसमें ज्यादा वन और जीरोस हैं तो इसको लेता हूं, रेड वन को, इसको रब कर देता हूं। हमारे एक्सपर्ट ने एकदम नेटवर्क का वो इस्तेमाल किया और ढूंढा कि जी किस तरह होता है। उसने कहा सेपरेट मास्क। इसने हमारे हमारे एक्सपर्ट ने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एनीहो, तो जेंटलमैन कैसे ये मैं 168 को करता हूं, ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ शॉर्ट में ही, और इसी तरह आपने करना होगा। 168 है, यू स्टार्ट विद दी इस एक, क्योंकि और आपको पता है कि ऑक्टेट है, 8 बिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपकी हर एक बिट की अपनी एक पावर है। कैसे पता चलेगा? पहले बिट, मिसाल के तौर पे पहले बिट की पावर है 2 की पावर 0, अगले की पावर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और आखिरी की 2 की पावर 7। 0 से 7 तक टोटल 8 हो गए। अब 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। और 2 की पावर 7 होता है 128। 128। अब आपने करना यह है कि यू स्टार्ट, आपका नंबर क्या है? 168। आप जिससे खेलना चाह रहे हैं उसको मैं बड़ा बड़ा करके यहां लिख देता हूं 168, और फिर मैं एक दो नंबर आपसे लूंगा और वो भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना हो कि जी इसने तो अपने नंबर कुछ रटे हुए हैं उसकी वजह से चल गया। तो नहीं, हम आपसे भी लेंगे और आपको भी प्रैक्टिस करवाएंगे अभी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी 8 बिट की पावर क्या होती है? 128। तो ये 128 168 से छोटा है, छोटा है ना? आप जो अगर ये बड़ा है तो इसका 1 डाल दी। देखिए मैंने बड़ा करके लिखा 1। इस और 168 से 128 माइनस कर ले, कितना रह गया? 30। कितना रह गया? 30। अब अगले बिट की पावर क्या है? 64। आपके पास कितने हैं? 30। नहीं पूरा होता, इसकी जगह 0 लगा दी। अगले बिट की पावर क्या है? 32। आपके पास 30 है। 168 में से आपने 128 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, 128 माइनस किया तो 40 आपके पास बचा। क्या बचा? 40। अब आपने यहां तो 0 लगा दिया क्योंकि आपके पास 40 है। आपके पास लटके हैं 40 क्यूब्स हैं, और यहाँ पे आपके पास खरीदने के लिए आपको 64 रुपीज चाहिए, आपके पास नहीं है तो आपने 0 लगा दिया, नहीं लेता जी। अगले की पावर 32 है, आपके पास 40 है, यू कैन बाय इट, तो पुट ए 1 हियर। जब आपने बाई कर लिया तो 32 इसमें से माइनस कर लें क्योंकि ये खर्च हो गए, तो अब आपके पास कितने रह गए? 8 रुपीज। अब आप अगले की पावर क्या है? 16। क्या खरीद सकते हो 16 वाले को? आपके पास 8 रुपीज हैं। नो, तो 0 लगा दो। अगला क्या है? 8। आपके पास भी 8 है और यहां भी 8 है, 8 का भी 1 लगा दो, और 8 में से 8 को माइनस कर दो, तो क्या रह गया? बस 0। तो इसके मतलब अब आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब आप 4 रुपए की चीज भी नहीं खरीद सकते, 2 की भी नहीं खरीद सकते, और 1 की भी नहीं खरीद सकते। तो एग्जैक्टली यू गॉट समथिंग विच इज हियर। यस और नो? क्लियर है ना? क्यों हरीम? हरीम खफा तो नहीं होती, क्योंकि मैं इसको सिर्फ हरीम कहता हूँ। इंजीनियर को इंजीनियर हरीम कहना चाहिए। क्या ख्याल है हरीम? इंजीनियर हरीम कहूँ कि सिर्फ हरीम कहूँ?
तो देयर इज समथिंग इन दी क्वेश्चन। हरीम सही है, ओके जी। उस्ताद तो कुछ भी कह सकता है, अगर आप अच्छे जवाब नहीं देंगे तो कुछ भी कह सकता। तो उस्ताद और माँ बाप का तो अपना एक रोल होता है, ठीक है। तो हरीम आपसे, अब आप हमें एक नंबर आज देंगे, ताकि 168 को तो मैंने आपके सामने किया, मैं इस नंबर को रब करता हूँ, इतनी देर में हरीम मुझे एक नंबर दे देगी और उसका 8 बिट में आना चाहिए, और 8 बिट का मतलब है 0 to 255, इससे ना कम ना ज्यादा। तो मैं एक दफा फिर ग्रीन नंबर, ग्रीन मैंने पेन ले लिया और हरीम के नंबर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मुबीन देखेंगे हरीम क्या नंबर देती है हमें। शाबाश, कम ऑन, हरी अप। कोई भी नंबर बोल दो, कोई सोचने की बात इसमें नहीं है। तो हरीम ने कहा 252, ठीक है जी। हरीम ने हमें नंबर दिया, मैंने बड़ा बड़ा 252 ग्रीन पेन के साथ लिख दिया। अब दिस 152 इज ग्रेटर देन 128, तो मैंने वन ये खरीद सकता हूं, इसलिए मैंने 1 लगा दिया और इसमें से 128 को माइनस कर दिया। तो 128 से 228, 228 30 40 50, तो इसका मतलब एम आई राइट, 132 बचता है। कितना बचता है? 122 128 128 256। तो चार कम कर लें, तो चार कम कर लें तो 124, एम आई राइट, 124। इसका मतलब है कि 128 की चीज खरीद कर 124 की चीज, वेरी नाइस सुभान, 124 मेरे पास रह गए रुपए, मेरी जेब में अब 124 रुपीज है। अगला बिट 64 बिट का है, 64 रुपीज का है, खरीद सकता हूं? यस, 64 वाला भी खरीद लिया। 64 रुपीज से माइनस कर लें, क्योंकि 64 खर्च हो चुके हैं। तो अब कितने रह गए? 64 और 64, 128, 128 में 4 माइनस कर लें तो 60। अब मेरी जेब में 60 रुपीज है। अगला कितने का है? अगला बिट कितने रुपीज का है? 32 बिट्स का है, ये भी 1 हो गया, इसमें से 32 माइनस कर लें तो 32 32 64, तो 28 रह गए मेरे पास। मेरी पॉकेट में अब 28 रुपीज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला बिट जो है वो कितने का है? 16 का। मेरे पास तो 28 है, यस आई कैन बाय इट। तो फोर्थ बिट भी मैंने खरीद लिया और 16 इसमें से माइनस कर लिया, तो मेरे पास कितना रह गया? 12। मेरे पास कितने रह गए? 12। अगला बिट कितने का है? 8 रुपीज का, ये भी खरीद सकता हूं। ये खरीदा तो मेरे पास रह गए 4 4 रुपीज। अगला भी 4 रुपीज का ही है, लकीली 4 रुपीज का है, इसको भी मैंने खरीद लिया और मेरे पैसे खत्म। हरीम, जो पैसे आपने दिए थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। अब क्या होगा? मेरे पास अगले 2 बिट खरीदने की पैसे नहीं है, तो मैं अगले 2 को, तो यू नाउ दिस नंबर इन बाइनरी इज इक्वल टू 252 इन डेसिमल। है कोई जिसको समझ नहीं आ रही मेरी बात की? शाबाश। इसके बाद में यहाँ पे कुछ नंबर मैं लिखता हूं, उसकी आपने क्लास के बाद में प्रैक्टिस करके मुझे कल बताना है। ओके नाइस। ओके, तो हरीम ने हमें एक नंबर बोला, चले जी एक एक नंबर आप लोग अब बोलें, जो भी बोलेगा वो नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा और आपको टास्क दे दूंगा कि इसको अपने फारग वक्त में। निहाल ने बोला 128, निहाल ने बोला 128, सबसे आसान। और कौन क्या बोलेगा? जंप टू द लेटेस्ट। आयशा नॉट 354, 8 बिट में 354 नहीं है, 354 नहीं आता आयशा। इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 255, इट शुड बी बिटवीन। मुबीन ने भी सबसे आसान बोला 1। दोनों ने आसान तरीन अपने लिए ढूंढे। 197 बाय अनीस, एंड आयशा ने बोल दिया 216, सुभान ने बोल दिया 172। तो इन 5 नंबर को आपने अपने फारग वक्त में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और मुझे कल इनका अपने पास नोट कर लो, ये नंबर्स हैं, और मुझे कल इसका आप लोगों ने आंसर देना है इन बाइनरी। 128, 1, 197, 216, 172, ये 5 नंबर्स आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं इन
बाइनरी। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कल का टास्क। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको करता हूं क्लियर। तो ये क्लियर कर रहे हैं जी, ताकि हमें समझ के लिए स्पेस मिल जाए। ओके, अब एक चीज और आपको सिखाता हूं, जो कि तमाम में जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको पता है, लेकिन निहाल और इनके लिए जस्ट एक टेबल बनाता हूं जिसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। और वो ट्रुथ टेबल है एक खास गेट का, जिसको कि हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स को और इनको तो पहले से पता है। उसको कहते हैं एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। बहुत ही आसान है, कोई इसमें बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। एंड गेट ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं और फिर इस टेबल के को सामने रखते हुए एक डेफिनेशन निकालता हूं कि अगर आपके पास इनपुट नंबर 1 ये हो और इनपुट नंबर 2 ये हो, इनपुट नंबर 2 अनीस ये हो, तो फिर हमारा आउटपुट क्या होगा? तो ये होगा 0 0। बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं और क्या कि समझाने में मुझे आसानी हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई टू द रेड कलर नाउ, द आउटपुट इज 0 0 0 1। 0 0 0 1। यानी कहने का मकसद ये है निहाल और नोमान, कि जब आपके तमाम इनपुट्स हाई यानी 1 होंगे, हाई यानी 1 होंगे, तो आपका आउटपुट 1 होगा, आपका आउटपुट 1 होगा। अदरवाइज आपका आउटपुट 0 होगा। यानी अगर आपका कोई भी इनपुट लो है, एक एक या सारे ही इनपुट लो हैं, तो आपका आउटपुट लो हो। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई। सिंपल। ठीक है, इसमें तो मुबीन आपको कोई मसला नहीं है। यू आर आल्सो ए कंप्यूटर साइंस, so computer science remained a computer science student. And yeah, what are you doing now? If you have graduated already, what are you doing now? इस कोर्स सर फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग कर। ओके, नाइस। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे हैं कि आपने ये एक आपने ये बात याद रखनी है, और एक मैंने जो अभी आपको सिखाया कि किस तरह आप बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं इसमें, सॉरी, डेसिमल को बाइनरी में। अब सवेरा, आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हुए मुझे इतना टाइम लग गया। अभी आपने एक नंबर लिया था मुझे कि मेरा आईपी एड्रेस है 192, और इसके लिए मैं इसके लिए वन नोट को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि उसकी मुझे जरा जगह की ज्यादा जरूरत है। तो मैंने वन नोट ओपन कर लिया। ओके, और कैन आई रब, हाउ आई कैन हैव ए रेजर हियर? कैन आई हैव? यस, आई कैन हैव फ्रॉम हियर, प्रॉब्लम। या, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रेजर को लेकर, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। मैं थोड़ा सा आईपी से, अपने टॉपिक से अलग हो गया हूँ, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत है, इसलिए समझाना जरूरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आईपी था 192.168.1.100, और मेरा सबनेट मास्क था 255.255.255.0। ठीक है, तो फाइन बता सकता है कि इसमें इसमें कौन सा नेटवर्क पार्ट है, कौन सा होस्ट पार्ट है? ओके, तो हमें बताया ये गया कि करना कैसे है, कि आप सबनेट मास्क को कन्वर्ट कर दें बाइनरी में, सबनेट मास्क को कन्वर्ट कर दें बाइनरी में। और अभी आपने देखा कि 255 इज इक्वल टू 8 वंस।
और अगर इत्तेफाक नहीं करते हो मेरे साथ तो मैं अपने कैलकुलेटर के पास जाके उसकी मिन्नत समाजत करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझाओ कि 255 बराबर होता है, सॉरी 255 बराबर होता है 8 वंस। और अभी मैंने आपको क्लियर भी कराया, अभी मुझ पे आपने 252 को भी करवाया, तो मैंने आप सिखा दिया हुआ है, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जी इट इज नॉट रॉन्ग। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे इसकी जगह 8 वंस लिख देता हूँ और आई यूज अ डिफरेंट कलर, लेट बी ब्लैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। इसका मतलब है कि इस जिसमें जिसका हो गया उस पे मैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये गुजर हो चुका, इसको देखें मैंने हाईलाइट कर दिया। अब अगला 255 है, इसको भी लाजमी तौर पे हम हाईलाइट करते हैं और इसको की जगह भी हम 8 वंस लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट। फिर अब ये दो हो गए जिनको हमने हाईलाइट किया है। अब अगला भी 255 है, इसको भी ऑल वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। इसके लिए भी मैं हाईलाइटर के जरिए इसको रिमूव कर देता हूं। अब है जीरो, तो जीरो किसके इक्विवेलेंट होगा? मुबीन। मुबीन जीरो इन डेसिमल is equivalent to how many, or what should be I should write here? शाबाश मुबीन, कम ऑन हरी अप। तो हमें मुबीन ने जवाब दिया ऑल जीरोस, अबूजर ने जवाब दिया 8 जीरो, सुभान ने भी जवाब दिया। इसका मतलब है कि यू पीपल वांट दैट इट इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। अब काउंट करो कि इसमें वंस कितने हैं, इसमें वंस कितने हैं, तो 24। और इसमें जीरोस कितने हैं, 8। इसका मतलब ये हुआ कि इस एड्रेस में जो आपका आईपी है इसमें 24 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे नेटवर्क को और 8 बिट रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट। अब 24 बिट के कितने हैं, 24 बिट्स ये बनते हैं क्योंकि हर एक ऑक्टेट 8 बिट है, तो 8 + 8 + 8 24। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसका मतलब है कि इस एड्रेस में सवेरा जो कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस में 24 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे और 8 बिट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? है कोई जिसको क्लियर ना हो? चले हम आपसे अभी नहीं पूछते, मैं दूसरा एड्रेस भी अपना लिखता हूं ताकि उसमें भी हम डिसाइड कर लें। एड्रेस है 10.137.16.52 और सबनेट मास्क है 255.255.252। ये अभी मुझसे प्रॉब्ली हरीम ने कराया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 255 का मतलब है अभी बताया 8 वंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। और क्योंकि कलर हमारा चेंज हमने ले लिया है तो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं कि हमने इसका काम तमाम कर दिया। अब हम अगला लेते हैं, इसका काम भी तमाम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। फिर मैं इस सेकंड का काम तमाम हुआ तो थर्ड को लेता हूं और अभी आपने मुझसे 252 को करवाया है जो कि इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिर में 2 जीरो वो थे। देन लेडीज एंड जेंटलमैन जीरो, और जीरो का मतलब तो जीरो जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ब्लैक में मैं पूछ रहा हूं कि भाई ब्लैक पेन में कितने वंस हैं, 22। यहां तक 22 वंस हैं और अगर 22 वंस हैं तो जीरोस कितने हैं, 10। इसका मतलब है कि इस एड्रेस में 22 बिट रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, इस एड्रेस में 22 बिट रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को और 10 बिट रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट। अब भी क्लियर है कि नहीं? लेस देन मिनट है, आगे मैं पढ़ाई नहीं करता, सवेरा ने भी कहा क्लियर है, मुझे पढ़ाई करूंगा डेफिनेटली करूंगा, लेकिन इस कनेक्शन को तोड़ के
और नए कनेक्शन के साथ और आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये इसमें से कैसे आप निकालेंगे कि नेटवर्क पार्ट क्या है और होस्ट पार्ट क्या है। ओके मोबीन, ग्रेट, इट इज क्लियर टू यू। आयशा को भी क्लियर है। सना का क्या स्टेटस है? निहाल को भी क्लियर है। आई थिंक नोमान इज नॉट देयर टुडे। सना को भी क्लियर है, वेरी नाइस। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यूइंग एंड आपका टास्क ये था, मेरा टास्क ये था कि कैसे बताऊं कि इस 128 के इस एड्रेस में कौन से बिट नेटवर्क को, इतना मुझे पता चल गया इस कैलकुलेशन से कि इस एड्रेस में 22 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को और लास्ट 10 बिट्स, लेफ्ट मोस्ट 10 बिट रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट को। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी। 10 है तो 10 को अगर आप कन्वर्ट करें तो इट इज 8 एंड 2, 8 थर्ड बिट है। इसका मतलब पहले 5 बिट 0 0 0 0, तो ये हो गया 128 64 32 16 एंड 8। 128 64 32 16 एंड 8। 8 में ये 1 हो जाएगा, 8 1। 8 के बाद 2 है, 8 के बाद 4 1 यानी 2 एंड 0। दिस इज 10। क्लियर? दिस इज 10। चेक भी कर लेंगे अभी। फिर 10 के बाद 137, 137 128 पहला, तो 137 में से 128 माइनस करने तो कितना रह गया? 9। कितना रह गया? 9 रुपीज है मेरे पास। अगली बिट कितने की है? 64 रुपीज की, नहीं खरीद सकता। 32 की, नहीं खरीद सकता, गरीब हूं। 32 के बाद 16, नहीं। 16 के बाद 8, हाँ खरीद सकता हूं। 8, 8 माइनस कर लें तो क्या रह गया? 1। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसकी पावर 2 की पावर 0 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वल इन टू 137। उसके बाद है 16। उसके बाद है 16। 16 की एक ही बिट काफी है। और 1 2 4 8 16, तो फिफ्थ बिट, तो 0 0 0 0 1 और फिर 3 जीरो। दिस इज इक्वल टू 16। देख लो, 128 नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास 16 रुपीज है। 64 नहीं खरीद सकता, 32 नहीं खरीद सकता, 16 पे आया तो खरीद लिया और आगे मेरे पैसे खत्म, तो ऑल जीरो, ऑल 8 बिट जीरो। अब आखिरी रह गया 52। क्या रह गया? 52। लेडीज एंड जेंटलमैन, 128 नहीं खरीद सकता, 64 नहीं खरीद सकता, 32 खरीद सकता हूं। तो 52 में से 32 माइनस कर लें तो 20। 20, तो मैंने क्या कौन सा खरीदा? 32। 16, 32 के बाद 16 खरीद सकता हूं। 16, तो 16 माइनस कर लें, 4 रह गया। 16 के बाद 8 नहीं खरीद सकता, 4 खरीद सकता हूं। 4 माइनस 4 0, अगले जितने भी है 0 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 52 भी हो गया। अब इसमें से पहले ये कलर चेंज करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। 8 बिट्स, फिर 8 बिट्स 16, फिर उसके बाद कितने लेने हैं? 24 नहीं करने, यहां तक जाना है। तो दीज आर योर नेटवर्क बिट्स, सॉरी होस्ट बिट्स। These 10 are your host bits and these 22 are your network bits. कुछ बात समझ आई? क्योंकि खुशकिस्मती से यहाँ पे ये दोनों बिट 0 हैं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं आसानी से कह सकता हूं कि मेरी नेटवर्क पार्ट है 131 दिस डॉट 16.0 और होस्ट में क्योंकि यहाँ जीरो ही हैं तो मैं कह सकता हूं कि दिस डॉट 52 इज माय होस्ट एड्रेस। क्लियर है कोई मेरा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आ रही हो? अबूजर, अनीस, आयशा, फातिमा, हरीम, मुबीन, निहाल, सना, सवेरा। सना सफीना होता है, ये सना सवेरा क्यों है? और उसके बाद सुबहान। ओके, तो इट सीम्स टू बी क्लियर।
एंड द मैसेज इज क्लियर. ओके, नाइस. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक स्लाइड को समझाने के लिए मैंने अच्छा खासा लेबर किया ताकि ये समझा सकूं. और स्पेशली सवेरा ने अर्ली क्वेश्चन डाल दिया था मुझ पे कि कैसे पता चलेगा कि ये नेटवर्क का हिस्सा है या होस्ट का हिस्सा है. तो वो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा हिस्सा नेटवर्क का है और कौन सा हिस्सा होस्ट का है. बस आपने अब करना क्या है कि आपने इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है कि जनाब ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट मोस्ट जो है ये नेटवर्क का है और जो राइट पोस्ट है वो होस्ट का. ओके हरी, वेरी नाइस. दैट्स ग्रेट. हरी is active today. All of them. Sir, kindly do for 255.255.200 सबमिट मार्क्स कर लेते हैं जी. आपकी ज्यादती है, लेकिन अगले एग्जाम में फिर यही दूंगा. क्या बोला अनीस ने? 255.255.200 probably डॉट जीरो. लेट मी सी के उसने यही कहा. सॉरी, वन नोट जी, यही कहा. तो जेंटलमैन, मेरे लिए आसान ये है कि 255 के साथ अब आपकी मेरी एग्रीमेंट हो गया है कि टू ऑल वंस 8 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 255 फिर 1 1 1 1 1 1 1 1. आसान. अब है जी 120 200. अब है 200. तो पहला वन की कीमत क्या है? 128. तो इनमें से 128 का 72 रह गया. क्या रह गया? 72. 72 में अगली बिट की कीमत है 64. तो 64 भी माइनस कर लो. 8 रह गया. कितना मुश्किल सवाल हमें दिया. हाँ, लेकिन ये वाला सबमिट मास्क हो नहीं सकता अनीस, और उसकी रीजन भी बताता हूँ. फिर है 00. फिर उसके बाद 8 है. तो मैं तो अभी 64 पे हूँ. तो 32 16 ये भी नहीं खरीद सकता. 8 पे 1 और फिर 8 खरीद लिया तो 8 माइनस 8 0. तो 2 4 5 6 7 8 ये है 200. लेकिन सबनेट मास्क में कंटिन्यूस वंस होते हैं. इन दो वंस दो जीरोस ने इसको प्रॉब्लमेटिक बना दिया, क्योंकि होस्ट में कोई वन नहीं आ सकता. अगर हम ये कह भी दें, जेंटलमैन अनीस, अच्छा क्वेश्चन किया तुमने. अनीस का क्वेश्चन, अगर मैं ये कह भी दूं कि ये नेटवर्क का पार्ट है क्योंकि ऑल वंस हैं, तो होस्ट में ऑल जीरोस नहीं है. ऐसे ही है ना. अगर तुम इसमें 8 माइनस कर लेते और 192 मुझे कहते तो फिर पॉसिबल था. फिर ये टर्म जीरो हो जाती. फिर अनीस ये टर्म जीरो हो जाती. तो फिर मैं कह सकता था कि ये 8 प्लस 8 16 प्लस 2 16 प्लस 2 18 नेटवर्क. और बाकी कितने रह गए? और आगे जीरोस भी तो हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 प्लस 6 14 हो जाते. तो फिर बात बनती थी. लेकिन इस वन ने इसको सबनेट मास्क नहीं रहने दिया. क्या बात समझ आई जेंटलमैन अनीस को? तो दिस इज नॉट ए सबनेट मास्क. जी अनीस, समझ आई कि नहीं? तो द वन विच यू gave us as a subnet mask is not a subnet mask. It should be 192, ताकि ये बिट जीरो हो जाती. अगर ये जीरो हो जाती तो फिर मेरे पास 6 बिट यहाँ पे होते, 8 यहाँ होते, तो 14 बिट फॉर दी होस्ट. और 8 प्लस 8 16 प्लस 2 यानी कि 18 होस्ट के लिए हो जाते. लेकिन अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर 1 लेता हूं तो 18 तो बनते हैं, लेकिन इधर 1 आ जाता है इसमें, विच इज नॉट डिजायर्ड. और अगर यहाँ पे कहता हूं कि जी ये मेरे, मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो कि इनको ले लो नेटवर्क में. अगर इनको नेटवर्क में लेता हूं तो फिर इनको अगर नेटवर्क में लेता हूं तो फिर होस्ट के अंदर जीरोस आ रहे हैं, विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल.
ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो बैक टू माय स्लाइड। एक स्लाइड पे हमने काफी टाइम लगाया। तो हमने कहा कि व्हेन डिटरमिनिंग द नेटवर्क पार्ट और नेटवर्क पोर्शन, व्हेन डिटरमिनिंग द नेटवर्क पोर्शन वर्सेस द होस्ट पोर्शन, यू मस्ट लुक एट द 32 बिट स्ट्रीम। यानी जो आपका आईपी एड्रेस है 32 बिट का, उसको आप देखेंगे और साथ किसको इस्तेमाल करेंगे, सबनेट मास्क को। सबनेट मास्क इज यूज्ड टू डिटरमिन द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। तभी हमने कहा कि नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को कैसे, जहां पे सबनेट मास्क में वंस हैं वो नेटवर्क पार्ट, और जहां पे जीरोस हैं वो होस्ट। क्लियर एवरीवन? एनी हाउ, अगर हमारे एक्सपर्ट से हम पूछें कि आपको तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं, आपने देखा ये वंस हैं और ये जीरोस हैं, और उस पर डिबाट आपने कहा अच्छा काउंट कर लिए कितने वंस हैं और कितने जीरोस हैं। कंप्यूटर के पास तो आंखें नहीं है, वो कैसे करेगा? तो जो जिस सिग्नल के पास आ रहा है उसको वन कंसीडर करेंगे, नहीं आ रहा जहाँ से तो जैसे हम हाई वोल्टेज को ऑन कहते हैं। क्या ख्याल है? एंड करेगा। अभी एंडिंग सिखाई थी इसीलिए कि मिसाल के तौर पे अगर ये एड्रेस है आपका, हमने सही वाले की एग्जांपल लेते हैं और जो हमारे अनीस ने दिया था उसको हटा देते हैं क्योंकि वो नहीं पॉसिबल नहीं है, तो वो हमने हटा दिया। लेकिन किया जरूर था कि कल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको जवाब दे सकें कि ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा कि मेरा आईपी एड्रेस ये है 10.137.16.52, यही कहा ना? मैं यहां लिख देता हूं जी, 0000, फिर 1010.1 0001001 ये मैं यहां से लिख रहा हूं, कहीं से मैंने ये जो मैंने एरो लगाया यहां से मैं उतार रहा हूं, 00010000.00110100, ये है एड्रेस मेरा, विच इज इक्वल टू फ्रॉम बाइनरी इफ यू लुक एट द डेसिमल 10.137.16.52। और सबनेट मास्क क्या था, ये 255.255.252 विच इज इक्वल टू दिस वन, जहां मैं अभी एरो लगा रहा हूं। तो यहाँ पे वंस लगा दी, 111111.11111111 और आगे 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 0 0, और फिर आगे सारे के सारे खूबसूरत से जीरोस। इन दोनों को एंड कर दो। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एंडिंग सिखाई कि एंडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास 0101 है इनपुट और 0011 है इनपुट, और इसको आप कर रहे हो 0001 आपका, ये आपने अभी कुछ देर पहले देखा, यानी जब दोनों वंस हो तो आउटपुट 1 होगा, दोनों वंस होंगे तो आउटपुट 1 होगा। क्लियर? किस जगह पे घूमे हो? ये वाला, ये आपका ये वाला एड्रेस जो का आपका आईपी एड्रेस। अच्छा क्वेश्चन, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। आपने अभी कहा था कि, अभी नहीं कहा, अभी मैंने अपनी मशीन का चेक करके आपको बताया था और उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी लैब को, ये जी मेरा आईपी एड्रेस मुझे यूनिटी ने, ईडियोरॉम ने दिया है 10.137.16.52 और मुझे सबनेट मास्क दिया 255.255.252.0। तो मैंने इन दोनों को बाइनरी में यूं लिख लिया और अब इनको एंड कर लें। तो आपको पता है कि जब भी दोनों वंस होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, अदरवाइज 0 होगा। ऐसा ही है ना? अब मैं ब्लू से कर रहा हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ब्लू से करूं तो 01 0 01 0 01 0 01 0 11 1 1 01 0 11 11 1
010 dot 111 100 100 100 111 001 डॉट इसी 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 को इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी टेबल को इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। फिर 01 0 01 0 01 0 11 1 01 0 01 0 0 डॉट 0 0 01 0 सॉरी 0 01। यहाँ सारे जीरो तो बस जीरो ही आएंगे क्योंकि कोई एक भी जीरो हो तो बस सारा जीरो। अब अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें तो दिस इज इक्वल टू 10 डॉट, इसको कर लो तो 137, इसको कर लो तो 16 और इसको कर लो तो 0। तो दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस, दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस, दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। तो आपका राउटर ये फंक्शन अप्लाई करता है कि आपके एड्रेस को लेता है, सबनेट मास्क को लेता है, एंड करता है, जो एंडिंग के बाद जो चीज के बाद आती है वो कहता है अच्छा ये है नेटवर्क एड्रेस, और उस नेटवर्क एड्रेस को फिर अपने राउटिंग टेबल में सर्च करता है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आयशा, फातिमा, अनीस, अबूजर, बात समझ आ रही है? हरीम ने भी जवाब देना है कि नहीं देना? सुभान भी कहता है क्लियर है, निहाल भी कहता है क्लियर है, आयशा भी कहती है क्लियर है। तो निहाल आपने नोमान को कहना है कि क्लासेस मिस नहीं करनी, तो सब कह रहे हैं क्लियर, तो इट्स गुड। ओके, तो वी गो बैक टू दी गो बैक, निहाल कह रहा है क्लियर है पे सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो बैक टू दी स्लाइड। हमने आज बहुत थोड़ा पढ़ा, लेकिन हमने उम्मीद करता हूँ सीखा कि हमने सीखा कि इस आईपी एड्रेस में से नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को किस तरह अलग अलग किया जाता है। तो इस नेटवर्क एड्रेस को इस्तेमाल करके राउटर्स हमारे तक हमारे डेटा को पहुंचाते हैं, और जब हमारे नेटवर्क पे पहुंच जाता है तो फिर सिर्फ होस्ट पार्ट को देखा जाता है कि इस नेटवर्क में होस्ट कहाँ है। जिसे आपके घर तक पहुंचा दिया गया तो नेटवर्क तक पहुंचा दिया। अब घर के अंदर देखना है कि कामरान कौन है, इश्तियाक कौन है, आयशा कौन है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम कहते हैं ये एड्रेस कौन सा है? हायरार्किकल है। कौन सा है? हायरार्किकल। क्लियर होगी मेरी बात? तो आज आपको समझ आ गई कि नेटवर्क एड्रेस में आईपी एड्रेस का क्या रोल है और सबनेट मास्क का क्या रोल है कोई जिसको समझ नहीं आई? यहां पर भी देखिए, ये चीज जो भी मैंने आपको समझा रहा था वही की गई। ये आपका आईपी एड्रेस है, उसको इसने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ये सबनेट मास्क है, इसने इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और फिर दोनों को आपस में क्या किया? एंड कर लिया। और एंड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेटवर्क पोर्शन। कर लो ये इसके साथ इसको करो, तो जहां भी दोनों वंस होंगे वहां वन आएगा, जहां पे कोई एक भी जीरो होगा वहां जीरो आएगा। दिस इज कॉल्ड एंडिंग, दिस इज कॉल्ड एंडिंग। तो आपके पास ये चीज आएगी 1 1 6 जीरो 3 4 5 6, फिर 1 0 1 0 1 0 0, फिर 0 0 0 0 1 0 1 0, और फिर 0 0 0 0 8 जीरोस। तो इसे आ जाएगा 192, इसे आ जाएगा 168, इसे आ जाएगा 10.0। दिस इज द नेटवर्क एड्रेस ऑफ द होस्ट और ऑफ द एड्रेस विच इज दिस वन। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? ये। क्लियर? ओके। अब ये आपको वही चीजें जो मैं आपको सिखा रहा था, ये आपको सिखा रहा है कि जी अगर आपका सबनेट मास्क 255. नेटवर्क एड्रेस भी हर एक का यूनिक होगा फिर? क्या करूं? नेटवर्क एड्रेस हर एक का यूनिक होगा, आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है।
आईपी एड्रेस यूनिक होता है, नेटवर्क एड्रेस यूनिक नहीं होता, क्योंकि एक नेटवर्क में एक घर में बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, या एक ही क्लास में बहुत से स्टूडेंट, बैच में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस का मतलब है कि ये जरूर कहूंगा कि वो नेटवर्क कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए आज से वो यूनिक है, इसलिए आज से वो यूनिक है, लेकिन उसके अंदर बहुत से होस्ट हो सकते हैं। तो यस, यू आर राइट कि नेटवर्क, एक नेटवर्क एड्रेस, आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है अगर वो प्राइवेट एड्रेस है, सॉरी अगर वो पब्लिक एड्रेस है। अगर वो पब्लिक एड्रेस है तो वो ग्लोबली यूनिक है, और ये उसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो भी यूनिक है, वो किसी का और का नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यूटी का देखना चाहें, क्योंकि सो मैं यूटी में बैठा हुआ हूं, आप लोग भी अपना चेक करो, तो आपको मिलेगा कि अगर जब मैं यहाँ पे लिखता हूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, तो मेरे ये एड्रेस दुनिया में किसी भी दूसरे का जो अभी आएगा, ये किसी भी दूसरे का नहीं हो सकता। दिस ओनली ऑफ यूटी पिशावर 121.52.147.66। क्लियर है? जी। ठीक है, तो यस यू आर राइट के जी, आईपी एड्रेस भी यूनिक अगर वो पब्लिक है। आगे जाके बताऊंगा कि प्राइवेट में थोड़ी सी मसला है, वो उस पर बात करूंगा। लेकिन इफ यूर आईपी एड्रेस इज यूनिक, यस, और आपका जिस नेटवर्क से आप बिलोंग करते हैं वो भी नेटवर्क सिर्फ आपका नेटवर्क है, इसके अलावा अब आप सब लोग करो, माई आईपी एड्रेस पे जाके .com पे जाके देखो, आपको ये वाला एड्रेस किसी का भी नहीं है। लाजमी तौर पर 12-14 लोग, किसी को तो हो सकता था ना, इस वक्त 12 लोग ऑनलाइन मेरे साथ हैं, चेक कर लो, किसी का भी ये नहीं है। क्लियर? तो यू आर राइट सवेरा। तो अब इसने उसकी कन्वर्जन सिखाई, जो कि मैंने आपको अभी सिखाई कि अगर 255.255.255.0 है तो बाइनरी में यू विल राइट इट लाइक दिस, और इसको आप एक शॉर्टकट वाइज भी लिख सकते हो जिसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ, यानी कि इसमें /8, इसका मतलब इसमें 8 बिट जो है वो 1 है, इसका मतलब इसमें 8 बिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह उसने एक और एग्जांपल ली 255.255.0.0, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 16 वंस हैं। तो ये मैं बता रहा है, इसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ /16। इसका मतलब है कि इसमें 16 बिट्स हैं जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं। लाजमी तौर पे जब 16 नेटवर्क को करती है तो बाकी 16 होस्ट को करेंगी। इस तरह अगर यहाँ पे 8 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है तो बाकी 24 बिट जो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। इस तरह के लिखने को कहते हैं स्लैश नोटेशन। क्या कहते हैं? स्लैश नोटेशन। इसी तरह आपने ये भी देखा 255.255.255.0 विच इज इक्वल टू दिस वन, जिसमें 24 वंस हैं, तो इसलिए इसका मतलब है कि इसका नेटवर्क एड्रेस /24 है, /24 है। इसका मतलब कि 8 बिट, रिमेनिंग 8 बिट जो है, जो कि राइट मोस्ट हैं, दे आर फॉर दी होस्ट। इसी तरह अगर आप 1 बिट और ले लो, ये देख लो, तो ये आप 24 से 25 बिट्स हो गई हैं जो 1 है, और 7 बिट रह गई हैं जो कि जीरोस है। इसका मतलब है कि 25 बिट आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क एंड रिमेनिंग 7 बिट आर रिप्रेजेंटिंग दी होस्ट। क्लियर? इस तरह अगर आप एक और बिट भी चोरी कर लेते हो तो आप देखें 2 बिट और चोरी हो गई है, तो 24 + 2 26। एक और भी चोरी कर लेते हो तो 27, एक और भी कर लेते हो तो 28, एक और भी कर लेते हो तो 29, एक और भी कर लेते हो तो 30। तो इट कैन बी एनी वैल्यू अप टू /30। क्लियर एवरीवन? एंडिंग भी मैंने आपको क्लियर करी की एंडिंग कैसे होती है। जहां जहां 1 1 होगा वहां 1, और जहां 0 0 होगा या 0 1 होगा वहां 0। तो उससे उसको करने के बाद आपके पास जो चीज आ जाती है, डेट इज कॉल्ड दी नेटवर्क एड्रेस। ठीक है जी, तो चले आज के लिए इतना काफी। आज दो के ये आपको बताना है, और ये वीडियो भी है, अगर आप बेहतर होगा कि ये वीडियो आप देखकर कल आए, लेकिन बेहतर होगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या होता है, लास्ट यूजेबल एड्रेस क्या होता है किसी भी रेंज का। इस सारी बातों पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे, और जब ये बात कर लेंगे तो फिर हम
इस पे भी काफी टाइम लगेगा हमारा, लेकिन यहाँ पे तो एक स्लाइड सिर्फ एक दी गई, एक स्लाइड से ये बात नहीं पूरी होगी, लेकिन हम लर्न कर रहे हैं तो नॉट बैड, हमें कोई मसला नहीं। तो कल हम इन 4 किस्म के चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो जरूर करें। सना ने तो डायरेक्ट जवाब दे दिया, यस सर क्लियर है। औरों को क्या हुआ है, सुभान भी क्लियर है, हरीम भी क्लियर है। नो सर का मतलब क्लियर, और नो सर का मतलब है कि देयर सम इशू। क्लियर, ओके नाइस। तो चले, रमजान है, रेस्ट करें, नमाज पढ़ें, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा, और कल इंशाल्लाह ताला अगली क्लास भी लेंगे ताकि हमारा कम से कम लॉस हो। और उसके बाद ईद है, ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि फर्दर क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन कम से कम कल की क्लास इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो जरूर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज मेरे जेंटलमैन।